नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा पुनः आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पुराना ट्रैक्टर लेना चाहिए और पुराना ट्रैक्टर क्या नए ट्रैक्टर से भी जो है महंगा मिलता है। पूरा वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर यूट्यूबर ये सत्य बताते नहीं, बस केवल वीडियो बना देते हैं पुरानी गाड़ियों का, पुराने ट्रैक्टरों का, और किसानों का काफ़ी लॉस हो जाता है। तो पुराना ट्रैक्टर क्यों जो है नए ट्रैक्टर से बहुत महंगा है, थोड़ा नहीं। अब पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब भी आप ट्रैक्टर देखने जाते हैं तो आपको बताएंगे कि इस साल का मॉडल है, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, 4 साल पुराना। और देखने में ऊपर से ट्रैक्टर बिल्कुल एकदम फिनिश अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का नज़र आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। पहला प्रॉब्लम ये है कि कई बार ऐसे ट्रैक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जो बार बार उस गाड़ी को, उस ट्रैक्टर को सही करने के बाद भी वो सही नहीं होता। वैसी गाड़ियाँ सेल कर दी जाती हैं। देखने में आपको बिल्कुल न्यू लगेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है पुराने ट्रैक्टर लेने पे। और प्राइस आपसे बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसे अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। जैसे कई बार मैंने देखा है कई यूट्यूबर का, अब वो दिखाते हैं कि जो गाड़ी सेल करने वाले हैं, टायर दिखाते हैं काफ़ी हद तक, जिसमें न्यू टायर ही है, टायर चेंज नहीं है। और उसके टायर वो दिखाएंगे कि 50% या 40% बचा हुआ है, 30% बचा हुआ है, और बोलेंगे कि 500 घंटा चली है, 1000 घंटा चली है, 2000 घंटा चली है। जबकि ये टोटली रॉन्ग है। आप इस फिगर में देखिए, कुबोटा का है, कुबोटा का ये 5502 है, और ये 4000 घंटे चला है। इसका टायर देखिए कितना कम जो है समाप्त हुआ है, ख़त्म हुआ है। और वो आपको बेच देंगे कि नहीं, ये 1000 घंटा, 500 घंटा चला है और इससे ज़्यादा टायर ख़त्म हुए हो रहते हैं ट्रैक्टर के। और प्राइस आपसे बहुत हाई लेते हैं। और दूसरी समस्या ये है, आजकल जिनको ट्रैक्टर, चूँकि पेशेवर लोग ज़्यादा हैं, तो मान लीजिए 50 एचपी की गाड़ी है और इस पे 9 फुटा 8 फुटा रोटावेटर चला देते हैं। अब जो है, कोई गाड़ी उसकी क्षमता से ज़्यादा चलाएँगे, ये चलेगी भी, लेकिन उसके इंजन पे बहुत फ़र्क आ जाता है। इंजन आप किल करते हैं, समाप्त करते हैं। तो इसका जानते हैं फ़ायदा क्या होता है? जिनको बेचना है, गाड़ी कम घंटे चली रहेगी, लेकिन चूँकि बड़े-बड़े रोटावेटर साइज़ यूज़ किए हैं, बहुत हैवी-हैवी यंत्र यूज़ किए हैं, तो कम घंटे में वो ज़्यादा काम निकाल लिए हैं। तो इंजन तो जाएगा और आपको दिखा देंगे कि गाड़ी का मेंटेनेंस सही है, सब कुछ है, पेंटिंग सही है और इतने कम घंटे चली है। लेकिन उतने कम घंटे में इतने हैवी जो है रोटावेटर वगैरह चला दिए हैं, जो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इससे भी आपका इंजन जो है ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी। अब ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 8 फुटा 9 फुटा रोटावेटर चला के जो है ट्रैक्टर का सेल कर देते हैं, क्योंकि उसमें मीटर में घंटे उसके कम आएंगे, लेकिन काम उससे पूछिए कि कितना ज़्यादा ले लिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये ऐसी गाड़ियाँ आपके लिए कास्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, बहुत महंगी पड़ जाती हैं। फिर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी लेने पे आपको ज़्यादातर जो है ट्रैक्टर, जो कंपनियां हैं, वो 5 साल या 6 साल वारंटी देती हैं, 5000 या 6000 घंटे की। वो आपको इस पे नहीं मिलने वाला है पुराना लेने पे। केवल न्यू हॉलैंड को छोड़ के कि वो ट्रांसफरेबल जो है देता है आपकी वारंटी, और कोई नहीं देता। तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस हो जाता है कि इस पे कोई वारंटी नहीं मिलती। यदि आप नया लेते हैं तो उस पे वारंटी 5 साल 6 साल की मिल जाती है, 5000 6000 घंटे की। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और ये इतना प्लस पॉइंट है कि जो रेट वो बता रहे हैं उनसे कहिए कि चलिए थोड़ा 20-30 हज़ार हम ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन आप इस पर 3 साल की गारंटी दे दीजिए, नहीं तैयार होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नई गाड़ी लेने पे वारंटी का कितना अच्छा फ़ायदा होता है। और ये प्राइस भी जब बताते हैं तो मॉडल वाइज, आज कई जो बेचने वाले हैं, आज ट्रैक्टरों की जो प्राइस है उससे तुलना करके बता देते हैं कि ये गाड़ी आज इतने में मिल रही है, आपको इतने में दे दे रहे हैं। जबकि पिछली गाड़ी में जो उनकी रहती है वो प्राइस कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस उनको घटाना चाहिए, कितना परसेंट कम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग नए गाड़ियों के अनुसार, हो सकता है सब लोग ना करते हों लेकिन ज़्यादातर करते हैं, नए गाड़ियों की प्राइस बता के और पिछले मॉडल के जो है गाड़ी की प्राइस जो है कम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है दिक्कत होती है। और दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके पेंट भी सही है, टायर भी बिल्कुल न्यू हैं, लेकिन वो खड़ी करके गाड़ी पे, जैसे कि आपको धान कूटने वाली मशीन या और इस तरह से यंत्र है, उसको केवल गाड़ी खड़ी करके पीटीओ पे चला देते हैं। उसके टायर या जो है पेंट वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो गाड़ी की लाइफ
जो है काफ़ी कम हो जाती है और उससे वो गाड़ी सेल करके ये लोग आपसे काफ़ी पैसा वसूल लेते हैं। ये एक दिक्कत ये भी आती है। गाड़ी देखने में तो बेस्ट रहेगा, लेकिन चूँकि वो गाड़ी खड़ी करके ज़्यादा चला दी गया है पीटीओ पे, तो उसका जो है लाइफ़ कम हो जाती है और प्राइस आपको बहुत ही कम तोड़ते हैं। और एक प्रॉब्लम और आती है पुरानी गाड़ी लेने में, आपने पुराना मॉडल ले लिया है, गाड़ी जो है ये कुछ फार्मर ऐसे होते हैं कि लंबे समय तक यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो कंपनी वो मॉडल ही बंद कर देती है तो उसके सामान सही से नहीं मिलते। बाहर मार्केट से लेते हैं तो वो क्वालिटी भी नहीं रहती, तो उसकी स्पेयर पार्ट की समस्या भी खड़ी हो जाती है ज़्यादा पुराना मॉडल लेने पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ सत्य सूचना आपको बताई जाती है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इससे मोटिवेशन मिलता है। हम बताते हैं कि जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएँ, तो आप पहली बात तो ये अंदाज़ा लगाना है कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है कि नहीं है, बहुत मुश्किल है। कितने घंटे चली हैं, इसकी भी सच्चाई आपको पता नहीं चल पाती। घंटे कम चली हैं, जैसे मैंने बताया कि उस पे हैवी इम्प्लीमेंट चला देंगे तो कम घंटे में उससे कई गुना काम ले लिए रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी गाड़ी लेने जाएँ, आपको उस गाड़ी का प्राइस जिस ईयर का है, उस ईयर में, उस वर्ष में कितना था, उसके अकॉर्डिंग अगर 2 साल, 3 साल चली है, घंटे का तो अंदाज़ा ही नहीं लगा मिलते, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है। अगर आपकी मजबूरी है तभी आप पुराना लेने जाएँ, नहीं तो आप वेट कर लीजिए, नई गाड़ी ही मैं कहूँगा कि आप परचेज़ करें। और यदि आपकी बहुत ही मजबूरी है तो पुराने लेने जाएँ, तो कोई गाड़ी अगर 2-3 साल चली है, उसको 50% उस साल के रेट पे, जो जिस साल वो निकली है, मान लीजिए 2026 में निकली है, तो अगर किसी गाड़ी की 8 लाख प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको 4 लाख, साढ़े 3 लाख इसके अकॉर्डिंग लीजिए, वो भी कंडीशन अच्छी हो तब, क्योंकि इस पे आपको कोई वारंटी वगैरह नहीं मिलना है। आपका उसको हाइड्रोलिक आयल, सारे आयल वो भी बेकार हो जाते हैं, बैटरी वगैरह वो भी चेंज करना होता है। और कई कंपनियों को देखें तो 3-4 साल बाद उसके जो है लोहे वगैरह में जंग लगने लगती हैं, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो आप कोई गाड़ी 50% के नीचे जो है लेके आइए, अगर वो 2-3 साल की हो तभी आप लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए। और जो ये 20% वाली थ्योरी कुछ लोग रखते हैं कि हर साल 20% डिप्रेशन करिए, मतलब उसको घटा दीजिए, ये वाली भी थ्योरी बेकार है, कुछ भी काम नहीं करता इस मार्केट में। क्योंकि कुछ लोग इतना ड्राइवर पे ड्राइवर बदल के इतने कम समय में इतना ज़्यादा यूज़ कर देते हैं कि आप अगर पता लगा कि 2 साल में इतना चला देंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो उनको 20% की थ्योरी पे मत लाइए कि 20% उसके प्राइस से हर साल लेस करिए। 50% के नीचे उसके प्राइस पे 2-3 साल की गाड़ियों को आप लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40% ही उसका प्राइस दीजिए, वो भी चेक कर लीजिए बढ़िया से। अदरवाइज़ आप हमेशा न्यू गाड़ी लीजिए, नहीं तो आपके साथ ज़्यादा चांस है कि जो है आप गाड़ी बहुत महंगी ले लेंगे, क्योंकि इसमें वारंटी वगैरह नहीं रहता। और किसी भी से कहेंगे कि वारंटी देने को, तो वो वारंटी 6 महीना, साल भर भी दे दे तो बड़ी बात है, 2-3 साल तो नहीं देंगे, और नई लेंगे तो आपको 5-6 साल की वारंटी मिल जाती है। इसलिए नई आपके लिए बेटर है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।